हरे कृष्णा। अभी अभी फेसबुक लाइव पे मैंने कथा के लिए शुरुआत की थी, प्रणाम भी कर लिया और फिर अपना जूम का मैंने आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर अपना दिखलाया था और फिर फ़ोन को रिवर्स करने की बजाय मैं फिनिश पे बटन दे दिया। तो उसमें आप देख सकते हैं मेरा आईडी, छोटी सी क्लिप है 1-2 मिनट की। मैं अपने कथा के एंड में फिर मैं ये दिखलाऊंगा और प्रार्थना है कि फ्राइडे वाले दिन यानी परसों जूम पे मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रणाम के साथ। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। मेरा ख्याल है आवाज आ रही होगी ठीक ठाक। आज मनीष जी हमारे साथ हैं। फोन लाए हो? फोन पे चेक कर लो आवाज है कि नहीं। स्विच ऑफ कर दे, किसी और फोन जाना। वो अच्छा किया, पर आवाज के लिए चेक कर सकते थे, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, अगर आवाज नहीं आ रही हो तो मुझे बतला देना, क्योंकि आवाज का सिस्टम भी, मेरी जो लीड थी वो खराब हो गई। लीड को हटा के मैंने कॉर्डलेस सिस्टम किया हुआ है। तो क्या आत्म कल्याण के लिए, प्रश्न, क्या आत्म कल्याण के लिए हरि नाम संकीर्तन के अतिरिक्त और कोई सरल उपाय नहीं है? और कोई सहज और श्रेष्ठ उपाय नहीं है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं आत्म कल्याण के लिए हरि नाम को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। यही सारे शास्त्र कहते हैं, यही सारे महात्मा लोग कहते हैं, लेकिन मायावादी ये बात नहीं मानते। खैर, हमें तो सही रास्ते चलना है ना। इस संसार में जिस व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि नहीं है, वही हरि नाम करते हैं। हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। ये बड़ी अजीब बात है। तो इसका मतलब है कि धर्म कर्म में रुचि नहीं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इन संसार में जिस व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि नहीं है, वही हरि नाम करते हैं। अब धर्म कर्म में रुचि मतलब यज्ञ कर लो। अब यज्ञ में हरि नाम थोड़ी हो रहा है। और बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो और ध्यान लगा लो। अब ध्यान में भी हरि नाम नहीं होगा। तप कर लो, तप में भी हरि नाम नहीं होगा।
दान, ये सब धर्म कर्म के काम हैं। दान करो, इसमें भी हरि नाम नहीं होगा। पूर्णमासी का व्रत रख लो, वीरवार का व्रत रख लो, ये धर्म कर्म के काम है। इनमें से रुचि हटाओ और हरि नाम में रुचि लगाओ, ये है सिद्धांत। हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। इस हरि नाम के सिवाय बैकुंठ जाने का कोई उपाय ही नहीं है। बैकुंठ जाना हो ना तो हरि नाम जरूरी है। हरि नाम संकीर्तन ही एकमात्र लक्ष्य है। क्या मिलेगा? कृष्ण प्रेम। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है क्या? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। लो भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है हरि नाम संकीर्तन के अलावा। कुछ लोग कहते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो, और दूसरी चीज करने का मतलब है हरि नाम में पूरा विश्वास नहीं है। योग, ध्यान, तप, ज्ञान, यज्ञ, हवन कर लो। कुछ लोग कह सकते हैं ये वैष्णव लोग भी तो यज्ञ करते हैं, आपके यहाँ भी हमने हवन यज्ञ होते देखे हैं। गौड़िया मठ में जो यज्ञ होते हैं वो वैष्णव हवन होते हैं। उसमें अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो नाम संकीर्तन हो ही जाता है अपने आप। और एक चीज और है, वहां पे एक पार्टी बैठाई जाती है भक्तों की जो लगातार कीर्तन करती रहती है। तो यज्ञ के साथ साथ नाम संकीर्तन चलता है, और उसमें जो स्वाहा किया जाता है वो देवी देवताओं को नहीं किया जाता। भगवान के अवतार और भक्तों के नाम पे आहुति दी जाती है। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। ये शास्त्रों का आज्ञा है। शास्त्र इस बात को कहते हैं। अर्थात इस कलयुग में आत्म कल्याण के लिए हरि नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। एक बार नहीं बोला, 3 बार बोला। और हरि नाम भी 3 बार बोला है। हरे नाम, फिर 3 बार बोल के एव लगाया है। एव का मतलब ही, निश्चित ही, एक ही, केवलम। इस श्लोक में हरि नाम को निश्चित उपाय बताने के लिए 3 बार नहीं का शब्द का प्रयोग हुआ है। कलो तु नाम अत्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में नाम के द्वारा ही भगवान हरि की पूजा होती है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न आ गया। क्या है प्रश्न? मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है? दो तरह के विचार होते हैं। एक है श्रेय, यानी आत्म कल्याण संबंधी विचार, श्रेय, श्रेष्ठ। और एक है प्रेय, यानी जागतिक विषय संबंधी विचार। 2 तरह के विचार हैं। मनुष्य को श्रेय के लिए चेष्टा करनी चाहिए,
प्रेह यानी जागतिक वस्तुओं के लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। प्रेह यानी जागतिक वस्तुएं तो अति सहजता से प्राप्त हो जाती हैं, हो ही जाती हैं। कोई कहते हैं मिलती नहीं, गरीब हैं, पैसा नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सहजता से कहाँ प्राप्त होती है? कितनी मुश्किल से जिंदगी। कई लड़कियां हैं शादी नहीं हो रही, कई लड़के हैं विवाह नहीं हो रहा, कई लड़के लड़कियां हैं नौकरी नहीं मिल रही। आप सहज कैसे कहते हो? अरे कुछ भी हो रहा हो, रोटी तो मिल ही जाती है, सोने को बिस्तर तो मिल ही जाता है, जीवन तो कट ही जाता है, और जिनको मिल रहा है खूब मिल रहा है। इस तरह से सहज है। कहते हैं ना, भगवान ने जिसको चोंच दी है उसको दाना भी देता है। तो ये प्रेह चीजें सहज हैं, परंतु श्रेय अर्थात भक्ति बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, और इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति और दुर्लभ है। अतः ये अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि ये मनुष्य जन्म अनित्य है, परंतु इसके द्वारा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य जन्म अनित्य है, मर जाना है, ये तो ठीक बात है, पर दुर्लभ भी है और बड़ा सुंदर फल देने वाला है ये मनुष्य जीवन। इसमें भक्ति हो सकती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करके भगवान का आश्रय ग्रहण कर निष्कपट रूप से भजन करने पर, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक जन्म में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जन्म जीवन में कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते। इसलिए मृत्यु आने से पूर्व ही एक क्षण भी विलंब किए बिना, यहां प्रभुपाद जी बड़े सख्त हैं। वो एक क्षण के लिए भी बोलते हैं विलंब मत करो। हम तो पता नहीं कितने क्षण बर्बाद कर देते हैं। तो एक क्षण का भी देरी किए बिना निरंतर आत्म कल्याण के लिए चेष्टा परायण होना चाहिए। नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, कथा सुनना, भगवान की सेवा में लगना। तो जॉब कब करें? जॉब को भी ऐसे करो कि भगवान की सेवा हो जाए, तो क्षण बर्बाद नहीं होगा। विषय भोग तो सभी जन्मों में प्राप्त होंगे, किंतु भक्ति अन्य किसी जन्म में संभव नहीं है। जबरदस्त गंभीर लोग जो हैं वो सांसारिक व्यवस्था और व्यस्तता, समझ रहे हैं ये दो बार? सांसारिक व्यवस्था अरेंजमेंट और व्यस्तता बिजीनेस, वो कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, भक्ति की चीजें बढ़ाते चले जाते हैं। हमारा कोई भी जन्म क्यों ना हो, विषय भोग तो प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। मनुष्य जन्म ना होने पर भी अन्य जन्मों में विषय भोग मिलते ही मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। कबूतर बन जाओगे तो भी विषय करोगे खूब, मनुष्य से ज्यादा ही करोगे भोग। सभी योनियों में होता है। घोड़ा बन जाओगे तब भी सोओगे, खड़े खड़े ही सो जाओगे। सोता है, बैठता नहीं है। मनुष्य जन्म में केवल श्रेय अर्थात आत्म कल्याण हेतु ही चेष्टा करनी चाहिए। प्रेय यानी जागतिक विषय भोग के लिए चेष्टा तो पशु भी करते हैं, तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या हुआ? प्रभुपाद जी कह रहे हैं
मनुष्य की यही विशेषता है कि वे भगवान की कथाओं को सुनकर, क्यों सुनकर? क्योंकि वो भगवान की कथाओं को सुन सकता है। जो मनुष्य नहीं है वो नहीं सुन सकता। लेकिन मनुष्यों में जिसके अंदर पशुता घुसी हुई है उसे भगवान की कथा सुनी ही नहीं जाएगी, उससे वो नहीं सुन सकता। तो भगवान की कथाओं को सुन सकता है, उसका आचरण और आलोचना भी कर सकता है। किंतु पशु परस्पर आलोचना नहीं कर सकते। वो लोग आपस में बातें नहीं कर सकते, ना सुना सकते हैं ना सुन सकते हैं, श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते। अतः श्रेय केवल मनुष्य जन्म को ही प्राप्त किया, श्रेय केवल मनुष्य जन्म में ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि आत्म कल्याण के संबंध में विचार नहीं किया तो निम्न श्रेणी के पशु पक्षियों के साथ मनुष्य जन्म की समानता हो जाती है। तो मनुष्य पशु हो गया। धर्मे विहीना मनु पशु समाना। किंतु हमारे पास तो विवेक है। कितना बड़ा विवेक है कि हम धर्म कर्म से भी ऊपर उठ सकते हैं। देव जन्म प्राप्त होने पर भी हम भोगों में ही उन्मत्त रह जाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारे अच्छे बुरे का विचार देव योनि में भी ढक जाता है, भोग के चक्कर में, भोग की प्रचुरता के कारण। अधिक भोग मिलते हैं ना, इस कारण से। इस जगत में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य जीवन की क्या खूबी है कि थोड़े से ही समय में हमें सुख मिल जाता है और थोड़े में ही हमें दुख मिल जाता है। देखो, सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर का ऊपर नीचे हो तो हालत खराब हो जाती है। जैसे 28 डिग्री में 5 जोड़ दो, 34 डिग्री टेम्परेचर हो तो आपको पसीनो पसीन हो जाओगे, गर्मी लगेगी। और ऊपर से ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो मुसीबत हो जाएगी। और 5 डिग्री कम कर दो 28 में, 24 डिग्री अगर बाहर टेम्परेचर है तो आपको स्वेटर पहनने की शायद आवश्यकता पड़ जाए। 24 नहीं तो 22 और 21 में तो पड़ ही जाती है। तो झट सुख, झट दुख, झट सर्दी, झट गर्मी। तो मनुष्य जन्म में आत्म कल्याण के संबंध में विचार ना किया जाए तो निम्न योनि के पशु पक्षियों के साथ मनुष्य जन्म की समानता हो जाती है। किंतु हमारे पास तो विवेक है। इस जगत में सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। देव जन्म में खाली सुख ही सुख मिलता है, प्रकृत सुख मिलते हैं अधिक। किंतु प्रकृत होने के कारण वो सुख ज्यादा दिन नहीं टिकते, नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोको विशंति। देवलोक में पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो स्वर्ग लोक के लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मृत्यु लोक में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। हम इस जीवन में ऊंच नीच बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, प्राप्त करते हैं। यद्यपि हमें मनुष्य जीवन बहुत ही कष्ट से प्राप्त होता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में हमें
बहुत कुछ रियलाइजेशन हो जाती है। परंतु ऐसा दुर्लभ जन्म प्राप्त करके भी हमें इस जगत में ही अनेक प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं जिनमें हम व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, और इन कर्तव्यों को पूरा करते करते सारा जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जीवन फिनिश। कब करोगे अपना कल्याण? बोलो तो। इस जगत में आकर हम आत्म कल्याण के करने की बजाय, सेवा करने की बजाय मालिक बनना चाहते हैं, और बन जाते हैं मालिक। एक मकान के मालिक, एक पत्नी के मालिक, 2 बच्चों के मालिक। जिनके मालिक बनो उन्हीं की नौकरी करो, ऐसे मालिक, सेवा करने वाले मालिक हो जाते हैं हम। तो विभिन्न प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की सेवा करने लगते हैं। अच्छा, संसार के लोगों की तो सेवा हम कर ही रहे हैं, अपने रिश्ते नाते वालों की तो सेवा कर ही रहे हैं। फिर और ऑपुलेंस पाने के लिए, ऐश्वर्य पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अब देवी देवता भी तो भोग विलास में लिप्त रहते हैं, तो भोगी भोगी की तो सेवा करेगा। जीव धर्म के लिए सूर्य की, अर्थ के लिए गणेश की, काम के लिए शक्ति एवं मोक्ष के लिए शिव की आराधना करते हैं। ऐसा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में ये सब पूजा है ही नहीं, ये पूजा नहीं है, बल्कि अपने आराध्य को अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला सेवक मानना हो जाता है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो हमारा आराध्य है, उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको अपना नौकर बना लिया, उससे सेवा करा रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। सेवा किसे कहते हैं, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। केवल अपने आराध्य को आनंद प्रदान करने का नाम ही सेवा है। सेवा क्या है? जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हमें प्राप्त करना है, उनको प्रसन्न करना, ये सेवा है। श्री हरि ही सबके मूल हैं, फाउंटेन हेड समझ लो। फाउंटेन फव्वारा होता है ना, उसका हेड जिसमें से पानी निकलता है, और पानी फिर चारों ओर फैल जाता है। तरह तरह के खेल दिखाता है पानी, बड़ा सुंदर लगता है फाउंटेन हेड से जब पानी निकलता है। भगवान भी फाउंटेन हेड है। हम सभी लोग उनके दास हैं। किनके दास है? मूल फाउंटेन हेड के हम दास हैं। उनकी सेवा करना ही सभी की सेवा करना हो जाता है। जैसे यथा तरोर मूल निषेचने, यानी कि पेड़ के मूल को, जड़ को सेवा करो, पानी दो, तो सारे पेड़ को पानी मिल जाता है। जरोर मूल निषेचने। ये श्लोक बतलाता है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को जल देने से वृक्ष की शाखाएं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। वो खुश तो दुनिया खुश। जो वास्तव में हमारा कल्याण करते हैं, उनके विषय में ना जानने के कारण ही हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की असुविधाएं आ रही हैं। इन असुविधाओं और कष्टों से पार होने के लिए एकमात्र
मनुष्य जीवन ही उपयुक्त है। एक तो मनुष्य जीवन उपयुक्त है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। यदि हम थोड़ा धैर्य धारण कर साधुओं के मुख से भगवान की कथाओं को श्रवण करें तो इस जगत के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के द्वारा मछुआरे की बंशी में लगे कांटे को प्रति आकृष्ट मछली की भांति आकर्षित नहीं होंगे। क्या बात है। इस प्रश्न के उत्तर बड़ा लंबा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हमारा क्या हाल है? मछली जैसा हाल है। हम जिस चीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे मछली होती है, वो कांटा होता है, मछुआरे का कांटा, उसमें रोटी लगी, आटा लगाए, हम तो आटे को पकड़ते हैं, पर अंदर कांटा होता है, वो हमें हमारे मुंह के अंदर हमें फंसा देता है। कांटे में लगे हम जीव, ये हमारी दशा है। तब हम भगवान के नित्य आकर्षण द्वारा आकर्षित होंगे। कब होंगे? जब हम इस संसार के जगत के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द आदि के द्वारा जो मछुआरे की बंशी है, लगे हुए कांटे के प्रति आकर्षित मछली की भांति आकर्षित नहीं होंगे, तब हम भगवान के आकर्षण की प्रति आकर्षित हो जाएंगे। अभी भगवान हमें सुंदर नहीं लगेंगे, भगवान की कथाएं भी आकर्षित नहीं करती, अभी नहीं करती हैं। जो संसारिक कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य यही है, संसारिक कर्तव्यों को पूरा करना, संसारिक कर्तव्यों में लगे रहना, जिनका उद्देश्य यही है, वे भगवान की सेवा में कभी नहीं सेवा समझ ही नहीं सकते, किंतु भगवान की कथाओं की ही आलोचना करनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की कथाओं की ही आलोचना करनी चाहिए, परंतु ये आलोचना कैसी होगी? साधु संग के प्रभाव से होगी। काल्पनिक आलोचना नहीं चलेगी, साधु संग के प्रभाव से आलोचना चलेगी। तो साधु का संग अवश्य करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन में साधु का संग अवश्य ही करना चाहिए। तब हमें भगवान की शक्ति का अनुभव अवश्य होगा। साधु संग का अभाव होने से फिर हमें माया की शक्ति का अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? ओहो, ये माया तरह तरह के कष्ट देती है, ये अनुभव होता है। यदि हम भगवान के शरणापन्न हो जाएं, यदि शब्द है, बड़ी मुश्किल से होता है आदमी। यदि हम भगवान के शरणापन्न हो जाएं, तभी हमारी जड़ अहंकार दूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त जड़ अहंकार से मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं ये शरीर हूं, ये जड़ अहंकार है, ये साधु संग से ही जाएगा। भगवान ही एकमात्र पूर्ण वस्तु हैं। अब पाना है तो पूर्ण वस्तु को पाओ, आधे अधूरों को क्या पाओ। घर में आपने घर बनाया सुंदर, शीशा लगाना है तो नया बाजार से खरीदोगे ना, नया शीशा। कोई कांच का टुकड़ा थोड़ी लेके लगा दोगे। जो कांच का टुकड़ा अपने घर में लगा के कहते हैं हमने शीशा लगा दिया, वो ना समझ है, बेवकूफ़ है, या बहुत गरीब है, बाहर से शीशा नहीं ला सकते,
सड़क पे कोई टूटा हुआ शीशा पकड़ा, उठा लिया, उसी को किसी तरह से अपने घर में चिपका दिया। क्या है, माथे पे बिंदी लगाने का काम करेगा। तो भगवान एकमात्र पूर्ण वस्तु हैं एवं जीवों के एकमात्र उपास्य या आश्रय हैं। यदि उनकी सेवा प्राप्ति करनी है तो उसका उपाय यही है कि उनके विषय में जानकारी प्रदान करने वाले भगवान के प्रकाश विग्रह श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए। गुरुकरण करना बहुत जरूरी है। श्री गुरुदेव से ही अप्रकृत शब्द, उसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। बैकुंठीय नाम, इसे हरि नाम कहते हैं। भगवान का नाम प्राप्त होगा, उस नाम के आभास से ही संसार से मुक्ति हो जाती है। तो जो गुरुदेव नाम देंगे वो कौन सा नाम देंगे? वो देंगे भगवान का हरि नाम देंगे। वो हरि नाम ऐसा है कि इसके आभास से ही संसार से मुक्ति हो जाती है। शुद्ध नाम की तो बात दूर है, नाम आभास ही हमें इतना फायदा करेगा। भगवान का नाम ग्रहण करने वाले को पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। कितनी अच्छी बात है ना, लुभावनी है। इस प्रकार आत्म कल्याण जनक बातें एक बार सुनने से समझ में ना आए तो बार बार सुनो। इसलिए कहते हैं श्रवण कीर्तन करो, साधु संग करो। एक बार में तो आएंगी भी नहीं। क्या सुना है वहां से उठ के जाओगे तो भूल ही जाएंगी। जो शब्द ब्रह्म एवं श्रुति वेद इत्यादि का आश्रय ग्रहण नहीं करते उसे पुनः इस संसार में आना पड़ता ही है। किनको आना पड़ा? जिसने शब्द ब्रह्म हरि नाम को ग्रहण नहीं किया। जो भगवान का दर्शन करा सकते हैं, जो स्वयं 24 घंटे भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, उनसे ही भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। आचरण वाले का ही कथा सुननी चाहिए। आचार करो, प्रचार करो। मठ मंदिर भगवान के सेवा के घर हैं, सेवागार हैं। मठ मंदिर शिक्षागार हैं। तो भगवान के भक्त भक्ति रूपी नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी गारंटियां दे रहे हैं प्रभुपाद जी। क्या कह रहे हैं? भगवान के भक्त भक्ति रूपी नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं। ऐसे वैष्णवों की कृपा होने पर हम भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। तो पहले तो ऐसे भक्त मिले, फिर हम भी दर्शन करें। हमें दर्शन हो जाएंगे, फिर हम दूसरों को दर्शन करा सकते हैं। इस जड़ नेत्र के द्वारा भगवान का दर्शन करने की चेष्टा करने पर वे इस जड़ जगत की कोई वस्तु ही दिखाई पड़ेंगी। अगर हम इन नेत्रों से भगवान को देख रहे हैं, कहीं दिख भी रहे हैं भाई दिव्य, कई लोगों को दिखाई दे जाते हैं, कहते हैं हमने कृष्ण को देखा, तो उन्होंने जड़ वस्तु को ही देखा। तो मंदिर में हम इन नेत्रों से भगवान के मूर्ति का दर्शन करते हैं, इसे विग्रह कहते हैं। तो अब हमने जड़ वस्तु का दर्शन किया या चेतन वस्तु का किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा बना रहता है। लेकिन मूर्ति क्योंकि भक्तों के द्वारा स्थापित की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए मूर्ति के दर्शन का मतलब है भगवान का ही दर्शन होना। लेकिन वो कीर्तन के साथ होना चाहिए। पहले हरि नाम संकीर्तन, फिर मूर्ति का दर्शन। मूर्ति का दर्शन का तात्पर्य है भगवान का ही दर्शन। यदि हम सांसारिक विषयों में ही मुग्ध हो जाएं तो कदापि भगवान को नहीं जान सकते। एक ही चीज रहेगी ना दिमाग में, ये या वो।
अतः हमें बिल्कुल भी समय नष्ट ना कर संपूर्ण रूप से समस्त सुखों के आधार स्वरूप भगवान का ही स्मरण एवं अनुशीलन करना चाहिए। कौन है भगवान? संपूर्ण रूप से समस्त सुखों के आधार स्वरूप भगवान। तो फिर क्या कहा है? समय नष्ट ना करते हुए ऐसे भगवान का स्मरण एवं उनका अनुशीलन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप भगवान के दर्शन में आने वाली बाधाएं जैसे अनर्थ, अपराध, ये सब दूर हो जाती हैं। कैसे दूर होती हैं? अगर हम भगवान का स्मरण और अनुशीलन करें, दूर हो जाएंगे। कृष्ण की आराधना के द्वारा हमारा परम मंगल होता है। मंगल नहीं, मंगल तो हर हफ्ते हो जाता है, होता है ना सोमवार के बाद मंगल, लेकिन वो मंगल नहीं। परम मंगल, यहाँ शब्द यूज किया है, कृष्ण की आराधना के द्वारा हमारा परम मंगल होता है। जिस क्षण हम समझ जाएंगे कि भगवान ही मेरे प्रभु हैं, ये बात हमें समझनी है, भगवान ही मेरे प्रभु हैं, उसी क्षण हमारे समस्त दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। कहते तो हैं हम मुख से हैं, ओठ हिलाते हैं, भगवान मेरे, मैं भगवान का भक्त, लेकिन अभी पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। जिस दिन हो गया तो काम भी हो गया, तथा हमारे लिए सुविधा हो जाएगी, कष्ट भी दूर हो जाएंगे और आसानियां, सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। भगवान की कथाओं का श्रवण एवं कीर्तन करने से यही वास्तविक कल्याण है, उससे वास्तविक कल्याण होगा। भगवान को भूलकर हम कहाँ गिरते हैं? कर्तापन के अभिमान में गिरते हैं, मैं करता हूं। तो कर्ता अभिमान से जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, उनसे अमंगल ही अमंगल होता है। मैं करने वाला हूं, ये सोच के जो भी करोगे उससे क्या होगा? अमंगल होगा। वर्तमान समय में हम अपने स्वरूप, अर्थात ये स्वरूप की हम भगवान के दास हैं, उससे गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, तथा हमारा संबंध जड़ जगत से हो गया है। श्रेय से गिर के प्रेम में फंस गए हैं, चिपक गए हैं, फेविकोल की तरह चिपक गए हैं। अतः हमें भगवान के साथ संबंध जोड़कर अपने नित्य स्वभाव, भगवान की सेवा वाला नित्य स्वभाव प्रकट करना है, प्रकाशित करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ये समझ लो। हम सदैव के लिए इस जगत में नहीं रह सकते। कबीरदास जी तो कहते हैं ना, रहना नहीं ये देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं ये देश वीराना है। जो भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हृदय में जागतिक किसी भी वस्तु की कामना नहीं रहती। अब इसको दूसरे ढंग से कह दो, अगर हम अपने हृदय में जागतिक कामनाएं हटा दें तो भगवान की कामना आ जाएगी, या भगवान को प्राप्त करने की कामना ले आए तो जागतिक कामनाएं चली जाएंगी। वे अकिंचन होते हैं। ऐसे लोग अकिंचन यानी संसार के प्रति वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। जगत के कल्याण के लिए एवं स्वयं अपने कल्याण के लिए भी निष्किंचन होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये इतना लंबा भैया, ये इस प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया।
तो आज यहीं रखेंगे। और फिर मैं बतला रहा हूँ कि फ्राइडे को यानी परसों मैं जूम पे आऊँगा और आप लोग जूम पे आइएगा, वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, थोड़ी देर कथा होगी, थोड़ी देर क्रिस क्रॉस इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। ये जूम का आईडी और जूम का पासवर्ड और मेरा फ़ोन नंबर, मैं फ़ोन नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोन कीजिए तो मैं आपको लिंक भी भेज दूँगा। उस लिंक से आप लिंक दबाओगे और जूम पे आ जाओगे। ठीक है? हरे कृष्णा। आज दो ही नाम दिखाई दे रहे हैं, दीपा विष्ट और सबसे पहले आई अंशिता दुग्गल। दोनों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हमारे मनीष मानो जी तो पहले ही यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज श्रोता सामने भी हैं। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।